देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ। मैं हूं आपका मेज़बान कारी मुरीद हुसैन हम्मद। नाजरीन, जिस तरह के सबका रिवायात में बहुत सारी यहाँ पे थाना मुजफ्फराबाद की हदूद में वारदातें होते रही हैं और वॉइस ऑफ साउथ बनता रहा है मजलूम की आवाज़। नाजरीन, इसी हवाले से क्योंकि पहले भी हमने 12 दफ़ा IG एडिशनल IG RPO सीपो मुल्तान से अपील की थी कि यहाँ पे जो चौकियाँ हैं उनको ख़त्म ना किया जाए, बल्कि गश्त को मौसर किया जाए और जो डकैतियाँ हैं, वारदातें हैं, उनका सदेबाप किया जाए। लेकिन वो कुछ अर्सा तो जहाँ पे जो क्योंकि 3 कत्ल भी हो चुके हैं जनाब शेरशाह फलाईओवर के पास, और कुछ अर्सा तो SP साहब ने CPO मुल्तान ने यहाँ पे जो है ना वो नाका लगाए रखा, लेकिन उसको बंद कर दिया। अभी हाल ही में ये तकरीबन गुज़श्ता रात है, उसमें जो है ना ये हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारोबारी शख्सियत है मलिक जवेद हम्मद। इनके साथ जो वारदात हुई है, जी मलिक जवेद हम्मद साहब, क्या वारदात हुई आपसे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, ये पिछली रात जो गुजर गई है, उस रात हम 2 दोस्त आ रहे थे, मलिक मुनीर हम्मद और मैं, दोनों आ रहे थे शेरशाह से। ये शेरशाह पुल के नीचे चढ़ती जगह पे वो जो है ना 2 बंदे आए हैं हमारे पीछे 125 पे। वो जब आए हैं तो उन्होंने पिस्टल सीधा कर लिया, उन्होंने हमें रोका, हम रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने तलाशी वगैरह शुरू कर दी। तलाशी करने के बाद उन्होंने कहा कि जो सामान भी है वो निकालो। हमने निकाला, मुझसे मोबाइल भी उन्होंने ले लिया, पर्स भी ले लिया। मेरे पास जो शलवार वाली जेब में पैसे थे 1 लाख रुपया वो भी ले गए। 11,000 रुपया मेरे पर्स में था। दूसरा मलिक मुनीर की तरफ चला गया, उसने जो है ना मलिक मुनीर से 13,000 रुपया था वो भी ले लिया, पर्स मोबाइल भी ले लिया। जब वो ले रहे थे तो हमने कहा कि यार ऐसे करें, आप ID कार्ड वगैरह वापस कर दें, बाकी सामान आप जो लेके जा रहे हैं जाएँ। वो फिर हमें गालियाँ देने लग गए। जब गालियाँ देने लगे तो मेरा मोबाइल लॉक नहीं था, मलिक मुनीर का मोबाइल लॉक था। उन्होंने कहा कि मोबाइल का लॉक खोलो। हमने ये सोचा कि अब जान भी बचानी है, बंदा भी पकड़ना है, इनको जाने भी नहीं देना। हमारी ये भी सोच ज़हन में थी कि हमने इनको जाने नहीं देना। जब मलिक मुनीर लॉक खोलने लगा तो उसने उस बंदे को कहा जिसके पास पिस्टल था कि यार लॉक देख ले, बाद में तुझे मसला ना हो, ये मैं खोल रहा हूँ देख ले। उसकी तवज्जो जो है मोबाइल की तरफ चली गई। मलिक मुनीर ने उसका जो पिस्टल लिया हुआ था उसका बाजू पकड़ के, कोनी पकड़ के ऊपर कर दी। जैसे मलिक मुनीर ने वो ऊपर की फायर निकल गया, फिर मैंने भी उसको पीछे से जो है ना पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हम उसको अच्छी तरह हमने उसको रगड़ा दिया कि ताकि ये छूट ना सके। जब ये छूटेगा तो हमें ये उसने मार देना था। हम उसको पकड़ते रहे। जो बाकी उसके साथ दूसरा बंदा था वो भाग गया। भागने के बाद वो थोड़ी देर बाद फिर आ गया। वो आके उसने मुझे मुक्का मारा। मुक्का मारने के बाद जब वो आया तो मैंने उसको गिरवान से पकड़ के नीचे गिरा दिया। अवाम भी साथ मिलना शुरू हो गई, वो उठ के भाग गया। हमने जो बंदा पकड़ा है असला समेत, उसके पास पिस्टल था, उसका मोबाइल भी था, असला समेत हमने पुलिस के हवाले किया है। अब हमें पुलिस पे इतना तवक्को है SHO थाना मुजफ्फराबाद से और DSP साहब से कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। अभी तक FIR नहीं हुई। आज उन्होंने कहा है कि FIR भी देंगे। और बाकी जो मामलात हैं, पहले भी मेरे 2-3 रिश्तेदार कत्ल हो चुके हैं। मेरा चाचा कत्ल हुआ है, मलिक अल्लाह बख्श बक्का हम्मद साहब, बहुत ही नामवर बंदा था, वो भी शेरशाह बाईपास फलैयावर के नीचे से हुए हैं। और मेरे दूसरे रिश्तेदार थे मलिक नज़र हुसैन हम्मद साहब, वो भी शेरशाह बाईपास फलैयावर के नीचे से हुए हैं। इसी सेम जगह पे वो जो है ना कत्ल हुए हैं। रात हमारे साथ भी उसी जगह पे ये वक़ुआ हुआ है। हमारी IG पंजाब साहब से, एडिशनल IG पंजाब साहब से, RPO मुल्तान साहब से, CPO मुल्तान साहब, SP कैंट, DSP थाना मुजफ्फराबाद और SHO थाना मुजफ्फराबाद से मुतालबा है कि यहाँ पुलिस का गश्त लगाया जाए, पुलिस की यहाँ चौकी बनाई जाए। उसके बाद ये जो वारदातें हो रही हैं उनको रोकने की कोशिश की जाए। हमें ये तवक्को है कि आज FIR दे के मेरे पास हमारी जो पैसे हैं वो रिकवर करवाए जाएँ आज ही, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी है। मैं पैसे उधार लेके आ रहा था मलिक नबी बख्श हम्मद के घर से। मैंने उनको शादी का कार्ड भी दिया, उनसे मैंने 1 लाख रुपया उधार मांगा था, वो मैं उधार लेके आ रहा था। छोटे भाई की शादी है, इस वजह से मैं ये गुजारिश करता हूँ पुलिस के आला अफसरान से और DSP मुजफ्फराबाद और SHO थाना मुजफ्फराबाद से कि ये रिकवरी आज कल में मुझे करा के दे दें। आपकी मेहरबानी होगी। मेरा मोबाइल भी है, मतलब मेरे दोस्त मलिक मुनीर का 13,000 रुपया भी है और 1,11,000 मेरा भी है। उसमें मेरे पर्स में शनाख्ती कार्ड वगैरह और बाकी ATM वगैरह भी था, बाकी सामान भी था। मलिक मुनीर का जो पर्स है और मोबाइल है वो उसी के पास था जिसको हमने पकड़ा है, वो वहीं रह गया, हमने वो उठा लिया था। हमने बंदा पकड़ के हमने पुलिस के हवाला, काशिफ साहब हैं सब इंस्पेक्टर, वो लेकर गए थे। जब हम थाने में गए तो काशिफ साहब ने उसकी पूछ-गछ की, तो उसके बाद जो है ना
उन्होंने कहा कि आप चाहें सुबह आपकी एफआईआर भी हो जाएगी, इंशाल्लाह आपकी रिकवरी। मैंने आप काशिफ साहब को थोड़ी देर पहले कॉल किया है, वो कहते हैं कि मैं कहीं काम गया हुआ हूँ, जैसे भी थाने में आऊँगा आपको कॉल करूँगा, इंशाल्लाह हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। मुझे भी ये उम्मीद है कि थाना मुज़फ़्फ़राबाद की पुलिस हमारे साथ ताउन करेगी, हमारी ये रिकवरी करा कर देगी। एसएचओ साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, काशिफ साहब थाना मुज़फ़्फ़राबाद का अमला वो बिल्कुल हमारे साथ ठीक हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज या कल के डेट में ये हमें रिकवरी करा कर देंगे। और दूसरा बंदा जो भाग गया है, वो भी इंशाल्लाह पुलिस पकड़ेगी, मुझे वो पकड़ेंगे और वो पकड़वाएगा जो पकड़ा हुआ है। हमने बंदा भी पकड़वाया है, उसका पिस्टल भी बरामद करवाया है, पिस्टल भी उसके पास था, उसका मोबाइल भी था। बंदा इस वक्त थाने मुजफ्फराबाद में है। जी नाजरीन, इसी तरह के जिस तरह के मैंने पहले बताया, मैं यही कहूँगा कि तमाम आला हुकाम से, एडिशनल आईजी से, आरपीओ से, सीपीओ मुल्तान से, कि इस तरह के जो वाक़यात हुए, ये कोई एक वाक़या नहीं, ऐसे हज़ारों वाक़यात हुए हैं कि किसी की बच्ची की शादी होती है और उसका जहेज़ उठा लिया जाता है, तो उनके पर क्या गुजरती है। और इसी तरह इनके भाई की शादी थी तो इनको लूट लिया गया, और अगर कोई मजदूरी करके आ रहा हो और उनसे मजदूरी लूट ली जाए और उसको सामान लूट लिया जाए, तो उसके गुजर बसर कैसा होगा। मैं यही कहूँगा कि ये जितने भी मुल्क के हालात हैं, तो खुदारा मेहरबानी करें, तू है सूरज, तुझे क्या मालूम रात का दुख, तू कभी शाम के वक्त मेरे घर में उतर कर तो देख, गरीबों के क्या हालात होते हैं जब उनके